अल्ताफ बुखारी जी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। हमेशा एक ही सवाल, एक ही बात कि अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले भी जितने लीडर्स आए वो भी जिंदाबाद, अभी वाले लीडर हैं वो भी जिंदाबाद। क्या है इस जिंदाबाद में ऐसी क्या बात है? इस जिंदाबाद में ऐसी क्या बात है? हमेशा जब आवाम गरीब रहती है तो बड़े बड़े लीडरान सामने आते हैं और कहते हैं, यही आवाम जो है जिंदाबाद के नारे लगाती है। इस समय मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ। All passengers drive demands registration with Labour Department. Announce special package for taxi, sumo and auto. किस पैकेज की बात की जा रही है जो सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पर दिया? पर अभी अगर हम बात करें इस लॉकडाउन स्टार्टिंग टू अभी तक का, टैक्सी के साथ, ड्राइवर्स के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या सरकार ने पूछा कि जो शख्स टैक्सी चलाता है उसके बाद उसके घर का राशन किस तरीके से आता है? क्योंकि 3-4 महीने से तो टैक्सी वाले सड़क पे उतरे नहीं, क्योंकि 3-4 महीने से तो टैक्सी वालों का कोई काम ही नहीं रहा। तो क्या इनके घर पे राशन था? क्या इनके घर पे पानी था? क्या सरकार ने ये सोचा कि ये तो हमारे लोग हैं जिनसे हमने वोट लिए हैं? क्या इनके पसीने की तरफ उन्होंने एक बार नजर दी? क्या एक बार सरकार ने देखा क्या नारे हैं? जिंदाबाद के नारे, फलाना लीडर जिंदाबाद, फलाना लीडर जिंदाबाद। और ये जो आम आवाम है उसके बाद यहाँ पर ये टॉर्च बिछाकर उनके हक में बात करती है। और जिस टाइम वो बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं और उसके बाद सड़कों पर आम आदमी नजर आता है। क्या लगता है आपको, ये जो आप इस टाइम पर जो जिस तरीके का सिचुएशन चल रही है, तो सरकार ने क्या किया? हम तो आए, चलो सरकार हमारे लिए कुछ करे। 3-4 महीने से घर बैठे थे, ना काम ना कार, बिल्कुल बेरोजगार। राशन की भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए सभी ऑटो वाले बोलते हैं चलो देते हैं, चलो गवर्नमेंट शहर हमारे सोचे। ऑटो वाले, टैक्सी वाले सभी परेशान है, रोड पे ना आते, लेकिन सरकार ने मजबूर किया। कोई पूछना मरना कहाँ, ऑटो शटो टैक्सी वाले को है या नहीं है, हमारी बिल्कुल किसी खाते में गिनती नहीं है। कहाँ से पूछा सही, कोई गवर्नमेंट, कोई छोटे मोटे लीडर भी आके आए थे वोट मांगने, हमारे भाई, हमें किसी ने नहीं पूछा। हम 5-6 महीने के बाद आज दुखी हो गए, तंग हो गए, फिर हम रोड पे आए हैं। अब सरकार कुछ करे, जैसे सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी, हमें खाना तो दे कम से कम। ऑटो खड़ा है, पेट्रोल डालो, सुबह 10-20-50 का खड़ा कर दो, सुबह आओ शाम को घर चले जाओ। इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते, सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए कि रोड पे आए हैं, इनका कम से कम कुछ तो हल करो, कुछ तो पूछो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैकेज भी तो दिया है। पैकेज तो बोले दिया है, लेकिन हमें किसी ने बात तक नहीं की, पूछा तक नहीं किसी ने। कोई छोटा मोटा इंसान आके दुकान से पूछता है स्टैंड पे, हमें आपको क्या दिक्कत है, पैकेज आया है, आपको कुछ मिलेंगे, आप हमारे साथ आओ, पूछना नहीं। ऑटो को हमने बिल्कुल थर्ड एरिया में रखा हुआ है कि बिल्कुल इनको छोड़ दो। ऑटो को, टैक्सी को पूछना बिल्कुल नहीं है, बस सुबह आओ शाम को घर चले जाओ। रोल अप आज हमने बुलाया था हमें, आओ जी आपको गवर्नमेंट ने बुलाया है, शायद कोई हेल्प हो जाए, इसलिए हम बड़ी उम्मीद से आए हैं कि चलो आप गवर्नमेंट करे। बाकी आगे गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, हम इतना कह सकते हैं गवर्नमेंट से। सरकार किसकी है? क्या इन लोगों की सरकार है या सरकार सिर्फ अपनी है? सरकार ने सरकार बनाई, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। एक आम इंसान परेशान रहा, ये सारे लोग उसके बाद धरने पर मजबूर हो गए, और हर तरीके से यही सिचुएशन जो है ये सामने आ रही है। तो इस समय हमारे साथ एक और शख्स मौजूद। क्या लगता है आपको कि सरकार ने कुछ किया? सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया इनके लिए। ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन जो है, ड्राइवर और क्लीनर तबका है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो बेचारे तो एक लेबर क्लास है, तो सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, ठीक है। आज की डेट में उनके ये हालात हो चुके हैं कि वो ना ही अपनी इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं गाड़ियों की, ना ही कर पा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब है। तो जिस तरीके से पैकेज आ रहे हैं, सरकार कह रही है 10,000 इतना, 1 लाख करोड़ इतना, वो क्या है? सर सरकार ने तो 20 लाख करोड़ भी दिया है। हाँ, जमीन पे कहाँ पे है ये बताइए ना। आज किसान जो अगर हड़ताल पे हैं, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज या 1 लाख करोड़ का 80 लाख करोड़ का पैकेज मिला होता तो आज ये प्रदर्शन तो होते नहीं हमारे देश में।
आज 8-10 दिन से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वो भी तो उसी को लेके चल रहा है। आज बता रहे हैं टैक्सी ड्राइवर यूनियन वाले हैं, उनको देख लो उनके क्या हालात हैं, उनको खाने के लाले पड़ चुके हैं। आज आप स्टेशन पे जाइए, स्टेशन तो बंद है, वहाँ पर जो टैक्सी वाले थे, ऑटो वाले थे, वो बेचारे क्या करेंगे? वो कहाँ, उनका तो मतलब भीख मांगने का टाइम आ चुका है। जिसके लिए कि हम अपनी पार्टी, अपनी पार्टी इनके साथ है, इनके साथ खड़ी है, इनके दुख सुख में इनके साथ खड़ी है, इनके मसले हल कराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके साथ। हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम प्रदर्शन करेंगे, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हम सड़कों पर आएंगे, पर इनके हम मसले हम हल कराएंगे। फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ से कुछ आपने समझ रहे हैं आप? फाइनेंशियल के लिए हमने तो यही तो मांग की है सरकार से कि इनको भी फाइनेंशियल की हेल्प की जाए, फाइनेंशियली हेल्प। सर अपनी पार्टी का तो हम तो वही कर रहे हैं, हम ये भी तो हेल्प है ना इनकी, हमारी तरफ से हम इनकी हेल्प, सर हेल्प होते चाहे आप फाइनेंशियल करें, अगर हम इनके साथ खड़े। आज कौन सी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कहाँ पे जिनके साथ खड़ी है आगे सिवाय अपनी पार्टी के? लेकिन ये हमारे 4-5 दिन हमारे ऑफिस में आए, अब उन्होंने हमारे अपने दुखड़े सुनाए, फिर जाके हमने इनके बात की। आज हमने इनके साथ कहाँ पे स्पोर्ट पे प्रदर्शन किया, हमने धरना दिया। अगर आज जैसे हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया, अगर आज हमारी बात पहुँचती है सरकार तक तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचती हम आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे, इनके साथ चलते रहेंगे, इनकी हर मांग जेन्युइन डिमांड के लिए हम प्रदर्शन करेंगे आगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार सुनकर अनसुना कर रही है? सर वो तो सरकार को पता, सुनकर सरकार को तो सब कुछ दिख ही रहा है ना, पर वो नहीं सुनना चाहती, वो अंधी बहरी होकर बैठी हुई है सरकार। तो उसमें तो फिर कहते हैं कि एक धमाका करना पड़ता है किसी को सुनाने के लिए आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये है, बहुत सही बात रहेगी, सही मायनों में अगर अगर बात करें आपको, तो जिस तरीके की बातें इन्होंने अभी तक की कि आम आदमी पार्टी जो है, माफ़ कीजिएगा, अपनी पार्टी जो है वो इनके साथ खड़ी है सुख और दुख में। क्या आंसू साफ करने से, उनकी फाइनेंशियल से रुमाल निकालने के बाद, आंसू साफ करने के बाद, 4 नारे लगाने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक की जा सकती है या नहीं? सरकार सुनकर अनसुना कर रही है, वो दिख रहा है सामने सामने। सरकार जो है इस टाइम जब वोट मांगने के लिए आती है तो बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन जिस टाइम पर इन आम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं आती है। और उसके बाद एक पार्टी जो है सामने आती है और इन लोगों का साथ देती है। अब देखना ये है कि ये अपनी पार्टी जो है कब तक इन लोगों के सुख और दुख में साथ देती है। और जिस तरीके की सरकार जो है इस समय ये हालात पैदा हुए हैं, चाहे कोविड-19 का सिलसिला या कोई और, गरीब आवाम पहले भी पिस रहा था, अभी भी पिस रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आगे वापस आपके साथ बहु एक्सप्रेस।